वंदे मातरम। बच्चों आज कक्षा 8 में पाठ 7 यानी सप्तमः पाठ सुभाषितानि, इस पाठ का आज हम लयबद्ध पद्धति से गान करना सीखेंगे। ठीक है। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। वृक्षफलान्वितभाति वृक्षं धूनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापं जलं वृक्षाय दीयते। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्। वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्षधन्योऽसि भूतले। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम् न कश्चित् कस्यचित् रिपुः। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका। क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता जया गण्डकी। पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चन्दनं चारुगन्धम्। छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम्। दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णम्। न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते चोत्तमानाम्। बच्चों अभी अपने सुभाषितानि इसे लय में बोलना सीखे और सुने। अभी ये सुभाषितानि ये क्या है बच्चों? आप जब 6 और 7th में गए थे उस समय भी आपको संस्कृत में सुभाषितानि ये पाठ थे। सुभाषितानि यानी कि जो हमें नीति और व्यवहार का ज्ञान देता है। और संस्कृत साहित्य में सुभाषितानि का मतलब इनका बहुत विशिष्ट स्थान है। सुभाषितानि जीवन उपयोगी मार्गदर्शन भी हमें देते हैं। तो इस पाठ में बच्चों 7 सुभाषित दिए गए हैं, यानी कि एक अच्छे विचार। जो पहला वाला सुभाषित है उसमें जैसे कि पुस्तक में स्थित जो विद्या होती है
और दूसरे के हाथ में जो गया हुआ धन पैसा होता है वो आवश्यक पड़ने के समय पर हमें उपयोगी नहीं होता है। और जो दूसरा श्लोक है बच्चों, उसमें दिया गया है कि अकारांत पुरुषलिंगी वृक्ष शब्द के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के एक वचन के रूप में है। और मतलब वो कौन कौन से है, तो वृक्षः, वृक्षम, वृक्षन और वृक्षाय। फिर तीसरा जो श्लोक है उसमें वृक्ष शब्द के पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन एक वचन के रूप है। तो वो कौन से है, तो वृक्षात्, वृक्षस्य, वृक्षे और हे वृक्ष। जो चौथा श्लोक है उसमें हमारे व्यवहार से ही लोग हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। जो हमारा व्यवहार होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। फिर पांचवा जो श्लोक है उसमें दिया गया है कि नदी, वृक्ष और बादलों के उदाहरण से सत्पुरुषों की परोपकार की वृत्ति समझाई गई है, मतलब उसमें। फिर नेक्स्ट है छठा जो श्लोक है उसमें हमारे भारत देश में जो नदियाँ हैं उनमें से 15 नदियों का पावन स्मरण इस श्लोक में किया गया है। नेक्स्ट जो है सातवां श्लोक, उसमें जैसे चंदन, गन्ना और स्वर्ण यानी सोना, इनकी उदाहरण से श्रेष्ठ पुरुषों के श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय दिया गया है। तो बच्चों चलो अभी हम इन श्लोकों को देखते हैं। फर्स्ट जो श्लोक है उसमें पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तकेषु यानी कि पुस्तकों में, या विद्या यानी कि जो विद्या है, परहस्तेषु पुस्तकों में जो विद्या है, और परहस्तेषु यद धनम, परहस्तेषु मीन्स जो दूसरों के हाथ में है, यद धनम तो वह धन, तद धनम यानी वह धन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पूरा जो विद्या पुस्तकों में है और जो धन दूसरों के हाथ में गया हुआ है। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कार्य काले ने यानी कि कार्य जब आवश्यकता, जिस समय हमें काम होता है, समुत्पन्ने आवश्यकता, जब हमें आवश्यकता होती है, न सा विद्या न तद धनम, तब नाही, सा यहाँ पर स्त्रीलिंगी दिया गया है बच्चों। और विद्या यानी वह विद्या, सा वह विद्या, तद धनम वह धन, यानी कि जिस समय वह विद्या जब हमें आवश्यकता होती उस समय वह विद्या और वह धन आवश्यकता पड़ने पर कुछ काम नहीं आता है। तो बच्चों अगर ये पूरा श्लोक है, अभी दोनों लाइन, जब हम किताब पढ़ते हैं और उस किताब को पढ़ने के बाद वो ज्ञान हम वहीं पर स्थित रखते हैं, वो ज्ञान हम बटोरते नहीं हैं, तो वो किताब किस काम की नहीं रहेगी, वह विद्या किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि उसके अंदर जो भी ज्ञान दिया गया है, नॉलेज दिया गया है, वो अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, बटोरते नहीं है, तब तक वह विद्या कुछ भी काम की नहीं है। और जो धन हमने इकट्ठा करके रखा है और दूसरों के हाथ में दिया है, लेकिन आवश्यकता जब हमें हो उस समय हम उस धन का भी उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसा धन भी हमें कुछ काम का नहीं होता है। नेक्स्ट श्लोक दिया गया है बच्चों दूसरा, वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धुनयते कपि। वृक्षः फलान्वित भाति, फलान्वित यानी फलों से युक्त, जो वृक्ष है वो फलों से युक्त, भाति यानी सुशोभित, फलों से सुशोभित वृक्ष। वृक्षम धुनयते कपि, वृक्षम यानी वृक्ष को, धुनयते यानी हिलाता है। तो
तो यहाँ पर जो धू दिया गया है बच्चों, ये धू धातु का वर्तमान काल है, यानी कि अन्य पुरुष एकवचन। तो वृक्षेन, वृक्ष से, ऐसे भी होगा, ठीक है। कपि, कपि यानी कि कुछ तो वृक्ष फलान्वित भांति वृक्षम धुनयते कपि, यानी कि कपि का अर्थ होता है बच्चों बंदर। तो वृक्ष को हिलाता है, बंदर वृक्ष को हिलाता है। वृक्ष फलों से सुशोभित है और बंदर वृक्ष को हिलाता है। ओके। वृक्षन वार्यते तापः, वृक्षन, वृक्षन यानी वृक्ष से, वार्यते यानी रुकता है। तो क्या रुकता है बच्चों? ताप, ताप यानी कि गर्मी। तो वृक्ष से क्या होता है? गर्मी रुकती है। जलम वृक्षाय दीयते, जलम यानी कि पानी, जल, वृक्षाय यानी कि वृक्ष के लिए दिया जाता है। जल वृक्षों के लिए क्या दिया जाता है बच्चों? जल वृक्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा? फलों से युक्त वृक्ष, फलों से युक्त वृक्ष सुशोभित है और बंदर वृक्ष को हिलाते हैं। वृक्ष से गर्मी रुकती है और वृक्षों को जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के बच्चों हमें ये बताया गया है, ये सिखाया गया है इससे कि जो वृक्ष है वो अगर फलों से सुशोभित होते हैं तो बंदर भी बड़ी खुशी से उस वृक्ष पर बैठते हैं, उस वृक्ष को हिलाते हैं और वृक्ष फिर हमें छाया भी देते हैं और वृक्षों से गर्मी भी रुकती है। इसलिए हम हमेशा वृक्षों को पानी देते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? वृक्षों का बचाव करना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सुभाषितानी है बच्चों, तीसरी सुभाषितानी नहीं, जो दूसरी है वही। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्, वृक्षे खगा निकुंजन्ति वृक्षधन्यसि भूतले। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि यानी कि जो वृक्ष है, वृक्ष से पर्णानि यानी कि जो उसके पत्ते होते हैं वह पतन्ति मीन्स गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान, प्रसरो यानी कि फैलाव और महान मीन्स बड़ा। तो वृक्ष से, वृक्ष का जो फैलाव होता है वह बड़ा होता है। वृक्षे खगाः निकुंजन्ति यानी कि वृक्ष पर जो खगा यानी पक्षियाँ, जो पक्षियाँ बैठते हैं, निकुंजन्ति यानी कि वह कुंजन करते, आवाज़ करते हैं। वृक्ष धन्यसि भूतले, तो हे वृक्ष, वृक्ष यानी कि हे वृक्ष, भूतले धरती पर, धन्य यानी कि धन्य हो, हे वृक्ष आप धरती पर धन्य हो। तो किस लिए वृक्षों को धन्य कहा गया है बच्चों? तो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं, फिर जब वो गिरते हैं तभी उनके ऊपर दूसरे पत्ते आते हैं, फिर वृक्षों का जो फैलाव है वो बहुत बड़ा हो जाता है और ऐसे अच्छे वृक्ष देखकर फिर उस वृक्ष के ऊपर फिर जो पक्षी है वो भी बैठते हैं और वह वहाँ पर कुंजन करते हैं, आवाज़ करते, चहचहाते हैं। इसलिए हे वृक्ष इस धरती पर आप धन्य हो। तो वृक्ष का बहुत कुछ फायदा है हमें, इसलिए वह वृक्षों को धन्य कहा गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। न कच्चित कस्यचिन्मित्र न कच्चित कस्यचिद रिपुः। अभी देखो बच्चों यहाँ पर कच्चित यानी कि कोई, क्या होगा उसका अर्थ? कोई। और कस्यचित, कस्यचित यानी किसी का, कस्यचित चिन्मित्रम यानी कि जो किसी का मित्र, कोई किसी का मित्र नहीं है। और ना ही कच्चित, ना ही कोई किसी का, कस्यचित यानी किसी का रिपु, रिपु मीन्स शत्रु, ना ही कोई किसी का शत्रु है। तो बच्चों इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं तब उस समय यहाँ पर ना ही कोई हमारा मित्र होता है और ना ही कोई हमारा
शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवत्स था यानी कि व्यवहारेण, तो जो हमारा व्यवहार होता है, मनुष्य का जो व्यवहार है, तो उसके ऊपर जायन्ते मित्राणि, उस व्यवहार से मित्र रिपवत्सता यानी कि शत्रु, मित्र और शत्रु उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारा अगर सामने वाले के साथ व्यवहार कैसा है, अच्छा व्यवहार है, तो वो हमारा मित्र बनता है। अगर हमारा उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है बच्चों, तो वो हमारा शत्रु बनता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से मित्र और शत्रु होते हैं, उस व्यवहार से मित्र और शत्रु का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम ये वीडियो यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। आगे के जो सुभाषितानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।